बसों का इंतजाम नहीं किया, जिससे उर्दू मीडियम असातिज़ा की तरबियत का मकसद ही फौत होकर रह गया है। ये इल्जाम ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सदर इल्हाज फारूकी ने लगाया। उनका कहना है कि असातिज़ा को तलबा की जांच से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने की गर्ज से सिडको नाट्य मंदिर में 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें 150 से ज़ायद उर्दू मीडियम के टीचर्स शामिल हैं। मगर म्यूनिसिपल सर्व शिक्षा अभियान दफ्तर के जिम्मेदारान ने उर्दू मीडियम के असातिज़ा की तरबियत के लिए न तो उर्दू रिसोर्स पर्सन्स का इंतज़ाम किया है और न ही उन्हें उर्दू ज़बान में रसायल और वसाइल फराहम किए गए हैं, और इन टीचर्स को भी मराठी ज़बान में ही तरबियत दी जा रही है। लेकिन टर्मिनोलॉजी से अदम वाक़ियत की वजह से उर्दू मीडियम के असातिज़ा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और इस तरबियती कैंप का मकसद ही ख़त्म होकर रह गया है। ये जो ट्रेनिंग है उर्दू और मराठी मीडियम के तमाम असातिज़ा यहाँ पर दोनों कॉमन है, एक साथ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग जो हो रही है उर्दू मीडियम में न होते हुए मराठी में हो रही है। और ये चौथे हिस्से की ट्रेनिंग जो चल रही है, इनको उर्दू मीडियम को किताबें जो दी जा रही है ये 2 हिस्से की दी जा रही है और ट्रेनिंग चौथे हिस्से की चल रही है। तो गवर्नमेंट से हम बार बार 2006 से इस सिलसिले में लड़ते आए हैं कि ट्रेनिंग जो भी है उर्दू की जो भी ट्रेनिंग होती है, मटेरियल जो चाहिए हर ट्रेनिंग का मटेरियल और ट्रेनिंग उर्दू में ही होनी चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हो सके, असातिज़ा को भी हो सके और उसका फ़ायदा बच्चों तक भी पहुंच सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 18 से 22 तक जो ट्रेनिंग चल रही है ये पूरी ट्रेनिंग मराठी में दी जा रही है, रिसोर्स पर्सन उर्दू की नहीं है और ट्रेनिंग के मटेरियल भी उर्दू में मौजूद नहीं है। जिसके बावजूद ये ट्रेनिंग रख रहे हैं तो इस ट्रेनिंग का हम एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग बंद कर दी जाए। जब तक ये ट्रेनिंग उर्दू में नहीं होंगी, हमारे उर्दू मीडियम के असातिज़ा ट्रेनिंग नहीं लेंगे। उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से मैं इस ट्रेनिंग की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फैसला हो चुका था कि यहाँ पे 2 साल पहले से पूरी ट्रेनिंग लगभग अच्छी तरह यहाँ पर उर्दू मीडियम से चल रही थी, लेकिन इस 2 साल के अंदर पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट का क्या फैसला है या क्या क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि बार बार एक तो उर्दू की जो ट्रेनिंग है पूरे ज़िले में यही हाल है। और औरंगाबाद के अंदर मैं दावे से कहता हूँ कि 2 साल के अंदर ना कोई ट्रेनिंग उर्दू में हुई, ना उनको कोई मटेरियल उर्दू में मिलता है। इल्हाज फारूकी ने यह भी इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत की जानिब से 19 फरवरी को शिव जयंती की आम तातील दी गई है, मगर म्यूनिसिपल अफसरान ने इस अहम तातील के दिन भी तरबियती कैंप रखकर हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। आज शिव जयंती है, शिव जयंती होने के बावजूद ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी डिक्लेयर है, उसके बावजूद यहाँ पर ट्रेनिंग ली जा रही है। ये भी एक बहुत ही इसकी बात है। ये शिक्षा मंत्री का जो मतदार संघ है, यहाँ पर औरंगाबाद के शिक्षा मंत्री है और यहीं पर ट्रेनिंग ऐसी उर्दू की न देते हुए मराठी की दी जा रही है, अब शिव जयंती के दिन ली जा रही है। इसका हम क्या समझें, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री मौजूद होने के बाद ऐसा हो रहा है तो पूरे महाराष्ट्र में क्या हाल होगा। जब एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने हमारे नुमाइंदों से शिकायत की तो फौरन ही सर्व शिक्षा अभियान के जिम्मेदारान ने उर्दू मीडियम की एक टीचर को लेक्चर लेने के लिए स्टेज पर बुला लिया, मगर जब लेक्चर शुरू हुआ तो हॉल में बैठे मराठी मीडियम के असातिज़ा बोर होने लगे और बताई जाने वाली बातें उनके सर से ऊपर जाने लगी, जिस पर जिम्मेदारान ने दोबारा से मराठी जबान में तरबियती लेक्चर शुरू करवा दिया। वर्कशॉप में बुलाए गए टीचर्स का मुतालिबा है कि दोनों जबानों के टीचर्स को अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाए ताकि जिस मकसद के लिए वर्कशॉप रखा जा रहा है वो पूरा हो सके। यहाँ पर जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है उर्दू मीडियम में होना चाहिए था, ताकि हमको मराठी समझता है लेकिन हम अपने ख्याल का इजहार मराठी में नहीं कर सकते हैं, हम उर्दू में करते हैं। अगर हम उर्दू में अपने ख्याल का इजहार भी करते हैं तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मसला क्या है, हम इस मसले को किस तरह से हल करेंगे, उनके ये समझ में नहीं आ रहा। फिर ये ट्रेनिंग हमको उर्दू मीडियम में होना चाहिए था और पूरे हमको जो वसाइल जो दिए जा रहे हैं वो भी हमको उर्दू में होना चाहिए। हम मराठी के ट्रेनिंग का बायकॉट करते हैं। उर्दू मीडियम इसलिए कि उर्दू मीडियम की जो मराठी की जो लैंग्वेज है हम लोगों को मतलब समझती है, लेकिन उतनी जो समझ हार्ड वर्ड जो रहते हैं उसमें, उसकी वजह से उर्दू असातिज़ा को बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि मराठी तो जानते हैं, लेकिन उसमें जो वो है वर्ड्स जो आते हैं हार्ड वर्ड जो मराठी के, वो हम लोगों को समझने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम सही 2 साल से आज ये मुसलसिल जामे खदर पैमाइश की जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये हो रही है, एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इसके ताल्लुक से असातिज़ा का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अपने बच्चों को किस तरह से करें, हमें उर्दू मीडियम में ही ट्रेनिंग दी जाए तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घड़ी दवाखाना मराठवाड़ा का सबसे पुराना और बड़ा सरकारी दवाखाना है।